जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 दो बता चुका हूं पहले, तो तीसरा हल जो है आप लोग समझो। कहता है कि आकृति जो मैंने बना रखी है ये में यदि यल यम समांतर सीबी और यल एन समांतर सीडी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपान ए बी इक्वल ए एन अपान ए डी। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे इन फिगर 6.18 इफ एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी प्रूव दैट ए एम अपॉन एम ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं आप लोगों को कि ये सब पूरी प्रश्नावली 6.2 थेल्स प्रमेय का खेल है। किसका खेल है? थेल्स प्रमेय। अगर थेल्स प्रमेय आपके समझ में आ गया तो आप बिल्कुल विधिवत सवाल लगा सकते। अगर नहीं समझ में आया तो जय सिया राम। ठीक, अब बात यह समझनी है कि इसमें दिया क्या है। सबसे पहले जो दिया है उसी के हिसाब से हम कंडीशन बनाएंगे। दिया है ये हो गया गिवन दैट, इंग्लिश वाले लिखेंगे। अब देखो यहां चित्र में चलते हैं तो एलएम समांतर सीबी या बीसी, एलएम समांतर सीबी और बीसी लिखा है कि नहीं लिखा है? दिया है तो हम लिख सकते हैं कि एलएम पैरेलल सीबी। करना कुछ नहीं है, जो इसमें लिखा है वही करना है। अब देखना इधर, अगर त्रिभुज हम एबीसी मान लें, क्या मान लें? त्रिभुज एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी में इंग्लिश वाले लिखेंगे इन ट्रिंगल एबीसी। ये इंग्लिश वालों का इन ट्रिंगल एबीसी। अब थेल्स के प्रमेय से अगर इसको त्रिभुज मान लिया जाए, बात समझना, बात नहीं, इधर देखो कि अगर इसको त्रिभुज मान लिया जाए तो ए एम अपान एम भी लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय। बार बार मैं थेल्स प्रमेय बताऊंगा तो मतलब वीडियो लंबी होगी, इसलिए थेल्स प्रमेय आप लोग पढ़ो, वीडियो मैंने बना रखी है ना। और इधर होगा ए एल अपान एल सी, होगा कि नहीं होगा? इधर देखो ये समझ में आ रहा है। अगर थेल्स प्रमेय इस त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज एबीसी में अगर हम लगाते हैं तो ए एम अपान एम बी होगा कि नहीं होगा, और ए एल अपान एल सी होगा कि नहीं होगा, बस ये समझना। अगर इतना समझ गए आप तो ए एम अपान एम बी इक्वल ए एल अपान एल सी किससे हुआ? बाई बीबीटी या थेल्स, हिंदी वाले लिखेंगे थेल्स से हो, थेल्स प्रवेश। इतना समझ में आया? ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अब इसके बाद दूसरा कंडीशन को दिया है कि यल एन समांतर सीडी हो तो, यल एन समांतर सीडी हो तो यल एन समांतर सीडी माना। अब हमको त्रिभुज कौन सा ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि ए सी डी लेना है, ए डी सी मान सकते हो, सी डी लिख सकते हो या डी सी लिख सकते हो। तो त्रिभुज एडीसी में इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इन ट्रिंगल एडीसी। मतलब ये डबल मत करना, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए शब्द है, ये हिंदी मीडियम वाले। अब देखो तो इसमें जब हम थेल्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए एल अपान एल सी इक्वल ए एन अपान एन डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब ये किससे हुआ? किस प्रमेय के हिसाब से? थेल्स प्रमेय के हिसाब से। तो इंग्लिश में चाहे हिंदी वाले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाई बीपीटी इतना चल जाएगा, है ना। नहीं लिखना चाहते तो ये याद रख लो, आपकी बीपीटी को ही थेल्स कहते हैं प्रमेय से, बस बात खत्म। समीकरण हो गया 2। अब जब हमारे दोनों समीकरण बन गए तो देखो ए एल एल सी, ए एल एल सी दोनों तरफ मिल रहा कि नहीं मिल रहा? गौर से देखना, ए एल अपान एल सी, ए एल अपान एल सी दोनों को वैल्यू, मतलब एक जगह ये ए एम अपान एम बी है, एक जगह ए एन अपान एन डी है। तो कुल मिला के जब दोनों में दो वैल्यू है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है?
भाई इसके बराबर ये है, फिर इसके बराबर ये है, तो दोनों वैल्यू एक की ही है। एक व्यक्ति की दो वैल्यू है, व्यक्ति तो एक है, मतलब वो वैल्यू भी बराबर होगी। ठीक है, समझ गए? यही हमको सिद्ध करना है। तो यहां लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 से, इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब ये जब वैसे आपको दिख रहा है कि ये बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं कि AM अपॉन MB इक्वल AN अपॉन ND। अब इसके आगे देखो आप लोग ये हो गया, लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है कि AM के नीचे हमको, बात समझना, ये सिद्ध जो है AM के नीचे बात थोड़ी समझना है, इसमें AB चाहिए और AN के नीचे क्या चाहिए, कहां गया, AB चाहिए। अब बात AM मतलब ये जो AM है और AB है, तो देखो AB बनाने के लिए हमको AM में MB जोड़ना पड़ेगा, AM में MB जोड़ना पड़ेगा, तब क्या बनेगा AB। अगर हमको AD बनाना है, जैसे समझना है, तो AN में हम क्या जोड़ेंगे, ND। जैसे ये AD हो गया, तो A बीच में N है, तो ये दो भाग में बटा है, मध्य बिंदु है N, तो AN प्लस ND बराबर पूरी रेखा बन जाएगी AD, नहीं बन जाएगी? अब समझ में आई बात? तो देखो अब इसमें यह दिमाग लगाना, देखो तो AM जो है ऊपर है, AM क्या है, ऊपर है, तो इसको पलटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, मतलब इसको पलटने पर या इसका व्युत्क्रम करने पर, तो जब इसको पलटोगे आप, ये MB अपान AM पलट दो, बस हो गया, और ND अपान AN। अब आज के मैथ में अब नहीं चलता, पहले चलता था योगानुपात, अंतरानुपात। अब इसमें अगर हम योगानुपात लगा दें, तो योगानुपात का मतलब क्या था आप समझो। योगानुपात में यह चीज जाके यहां जुड़ जाती थी, जैसे मान लो लिखे AM अपान सॉरी MB अपान AM, और इसमें क्या, अरे यार प्लस 1 कर दिए, इसको बोलते थे योगानुपात। क्या बोलते थे, है ना? तो योगानुपात में AM लघुत्तम आ गया, तो MB आया, और AM का एक बार पहाड़ा पढ़ोगे तो AM आएगा। तो MB में अगर AM जोड़ दें, MB में AM जोड़ दिए, तो AB बन गया कि नहीं बन गया, और ये AM नीचे रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। ठीक, AM, और जब चूंकि AM बराबर MB है, AM बराबर MB है क्योंकि मध्य बिंदु है, ठीक है, तो AM की जगह हम MB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो इसको मैथ की भाषा में बोलते थे योगानुपात। क्या बोलते थे, योगानुपात। अब चलो आगे चलते हैं। तो अब हालांकि वो कोर्स चेंज हो गया, तो यहां लिख सकते हैं कि योगानुपात से, योगानुपात ना समझ में आए सबको जाने दो, नया चीज क्यों लिखूं, दोनों तरफ प्लस 1 जोड़ने पर वो ज्यादा सही रहेगा। बहुतों के दिमाग में आए या ना आए, क्योंकि कोर्स में अब है नहीं वो। तो ND अपान AN प्लस 1 जोड़ दो, ठीक है। अब मेरी बात मोटी ये समझो, मोटी बात कि +1 इसलिए होता है कि नीचे वाली संख्या को अगर ऊपर वाली संख्या में हमको जोड़ना पड़े, उसके लिए +1 का प्रयोग करते हैं, ऐसा बात समझ लो। नीचे वाली संख्या से ऊपर वाले का जोड़ करना पड़े, मतलब जोड़ना पड़े हमको, ऐसी स्थिति आ जाए कि अगर नीचे वाली संख्या को जोड़ ऊपर वाली संख्या में जरूरी है, बिना उसके सवाल नहीं बन सकता, तो +1 लगा देना। उसका मतलब यही है कि योगानुपात, ये जानकारी रख लेना, ठीक है। तो अब चूंकि हमको बनाना क्या है, AB, तो AM में हमको MB जोड़ना है, और दोनों ऊपर नीचे हैं, इसलिए +1 लगा दिए। बात समझ में आई बात? अब यहां से AM LCM ले लिए,
तो एम एलसीएम हो गया, तो यहाँ एम वन जा एम, एम भी बचा, और एम का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो एम ही आएगा। ऐसे इसमें ले लिए एन है, और एन वन जा एन, तो एन डी प्लस एन बचा, आ गया कि नहीं आ गया। अब इसमें एम बी में ए एम जोड़ोगे तो बार बार समझा चुका, तो ए बी आएगा, यहाँ ए एम आया, और एन डी में ए एन जोड़े, एन डी में ए एन जोड़ दिए तो ए डी बन गया, ए डी अपॉन ए एन। अब समस्या यहाँ ये है कि सवाल में ए बी है, ऊपर वाला तो सेम हो गया लगता है। हाँ, इसका भी उत्क्रम नहीं किए क्या है? एन डी प्लस ए एन, ए डी बन गया, ए एम। हाँ ठीक है होगी, कोई बात नहीं, समझ में। अब इसमें कुछ नहीं करो, इसको एक बार फिर से पलट देते हैं। क्या करते हैं? व्युत्क्रम कर देते हैं पलटने पर। तो ए एम अपान ए बी बराबर ए एन अपान ए डी, यहां लिख देना पलटने पर, यहां लिख देना पलटने पर, यहां से भी पलटे हैं ना, यह व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ठीक है। ये हेंस इति सिद्धम। हिंदी वाले लिखेंगे हेंस प्रूव, वो इंग्लिश वाले। ठीक, मतलब इसका नाम है योगानुपात। फिर समझ लो क्या होता है योगानुपात, ये पिछले में था। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। चौथा नंबर देखते हैं। कहता है कि तब तक मैं इसमें चित्र बनाऊं। चित्र 6.19, चित्र 6.19 में डीई समांतर एसी और डीएफ समांतर एई है, तो सिद्ध कीजिए कि बीएफ बटे एफ ई और एफ ई बीई अपान ईसी, है ना। तो अब यहां से एक रेखा खींच दो, यहां से ये आया और यहां से ये आया, तो बी डी डी ए एफ ई सी, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। इंग्लिश मीडियम वाले देखिए सॉल्व लिख लेना ना, कहीं कहीं भूल जाता है, तो उसमें सॉल्व डालना जरूरी है, क्योंकि बिना हल के बिना सॉल्व लिखे आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपका एक नंबर वो काट सकता है। अब उस चित्र में देखो आप, अगर हम बी सेंटर से इसको रेखा मान लें तो ए बी ई और ए ई सी, पहले चित्र ही इसमें समझना, अगर चित्र समझ में आ गया तुम्हारे सवाल समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए बी ई और ए ई सी दो त्रिभुज हैं हमारे पास कि नहीं है, ठीक है। अब बात समझना कि अगर तुम एक और तीसरा त्रिभुज कौन सा बन सकता है, एबीसी बनने के मतलब त्रिभुज उसमें बहुत हैं, मतलब इस तरह त्रिभुज की गणना कर सकते हैं, ए बी ई, ए ई सी, ए बी सी, है ना, बहुत सारे त्रिभुज हैं, मतलब इस तरह आप गिनना सीख लो पहले, ठीक है। तो सबसे अब हमको सब गिनने से भी मतलब नहीं है, देखो पहले इसमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट है डीई पैरेलल एसी और डीएफ पैरेलल एई। सिद्ध क्या करना है, इतना लिख लेते हैं, सिद्ध करना है।
सिद्ध करना है बी एफ अपान एफ ई इक्वल बी ई अपान ई सी। इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे टू प्रूफ। क्या लिखेंगे? टू प्रूफ। अब यहां हम किस आधार पर कहेंगे उसको हिंदी मीडियम में बोलते हैं व्युत्पत्ति। क्या बोलते हैं? और इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं प्रूफ। क्या बोलते हैं? इतना समझ लो आप। इतना पिछले वाले वीडियो में भी आप अपने से लिख सकते हो और इस स्ट्रक्चर में लिखोगे तो ये भी अच्छा लगेगा, नंबर भी सही मिल जाएगा। उसमें भी इसी तरह सेट कर देना। मतलब जो हमको प्रूव करना है वो सिद्ध करना है, टू प्रूव हुआ। जो दिया है वो दिया है और जिसके आधार पर हम ये बताएंगे कि ये कैसे होगा वो है अपना व्युत्पत्ति, प्रूफ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब डीई समांतर एसी, तो देखो डीई कहां फंसेगा समांतर एसी के? डीई समांतर एसी है ना। तो डीई समांतर एसी लेने के लिए हमको पूरा त्रिभुज लेना पड़ेगा। भाई देखो डीई ये लाइन हुई, एसी ये लाइन हुई, तो डीई जब समांतर एसी बताना है तो हमको पूरा त्रिभुज एबीसी लेना पड़ेगा। बस ये दिमाग लगाना है, ये आपको बताएगा कि करना क्या है। इसके ये बोलता है, मतलब बोलता है, उसको कान लगा के सुनना है, ध्यान लगा के, बस भाषा समझ में आने लगी आप भी विद्वान कहला जाओगे। तो देखो त्रिभुज एबीसी में, अब इसमें लिखेंगे इन ट्रिंगल, इंग्लिश मीडियम वाले एबीसी। ये यूट्यूब में मेरे ज्ञान के हिसाब से हो तो नहीं मालूम, ये पहला चैनल है इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाया जाता है। तो इन ट्रिंगल एबीसी। अब जब एबीसी ट्रिंगल में अगर आप देखोगे कि डीई समांतर एसी है, डीई समांतर एसी है, और फिर पर मैं बता चुका हूं कि पूरी प्रश्नावली थेल्स प्रमेय पर आधारित है। थेल्स प्रमेय आप लोग पढ़ लोगे 100% क्वेश्चन बन जाएगा। अब जब उसमें थेल्स प्रमेय लगाएंगे, देखो एबीसी में थेल्स प्रमेय लगा दें तो क्या बन जाएगा? बीडी अपान डीए। देखो सिद्ध क्या करना है, हाँ डीए एडी कुछ भी लिख सकते हो, बराबर फिर बीई अपान ईसी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? देखो बीडी अपान या एडी लिख सकते हो या डीए, जरूरी नहीं कि मैंने डीए लिखा आप डीए रटो, नहीं एडी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बीई अपान ईसी, बीई अपान ईसी हो गया, किसके हिसाब से हुआ? थेल्स प्रमेय से, तो बाई बीपीटी। हिंदी मीडियम वाले थेल्स, हालांकि बाई बीपीटी भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसको बीपीटी भी बोलते हैं। भाई ये जानकारी होनी चाहिए। अब दोबारा मैं नहीं लिखूंगा, दूसरे सवाल में बाई बीपीटी बस लिख दिया। समीकरण क्या हो गया ये? एक। अब बारी किसकी आई? डीएफ एई। तो डीएफ एई मतलब अगर हम ए बी ई बस ले लें हमारा काम हो जाएगा। देखिए मैं एक एक बात को आपको समझा रहा हूं, अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो ये तो मेरा दुर्भाग्य है या तो आपका दुर्भाग्य है। त्रिभुज एबीई में इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इन ट्रिंगल एबीई, इन ट्रिंगल एबीई मतलब डीएफ और एई हमको जिस त्रिभुज में मिले उस त्रिभुज से हमारा मतलब बनने को, उसमें बहुत त्रिभुज है। ठीक, अब जब इसमें हम थेल्स प्रमेय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? देखो बीडी अपान एडी या डीए करो, इसमें डीए लिखे तो इसमें भी डीए लिख दें, समांतर रहे। और इधर लगाओगे बीएफ अपान एफ ई, बीएफ अपान, हाँ यह सिद्ध, ये भी तो सिद्ध करना है, बीएफ अपान एफ ई बीई अपान ईसी। हाँ सही है, इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड।
अब ये हमारा सिद्ध इसलिए हो गया, देखो बी डी अपान डी, ए की वैल्यू यहाँ बी ई अपान ई सी है, बी डी अपान डी है, बी डी अपान डी है, दोनों तरफ मिल रहा। यहाँ इसकी वैल्यू ये है, यहाँ इसकी वैल्यू ये है, तो जब एक ही चीज की दो वैल्यू आपस में तो बराबर होंगी कि नहीं होंगी। तो यहाँ लिख सकते हो आप कि समीकरण 1 और 2 से, इसको मिटा देता हूं ना, समीकरण 1 और 2 से तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों को मैच करोगे आप, तो यहां समझ में आया कि बी सिद्ध क्या करना था, वो क्वेश्चन लिख दो, हो गया बी एफ अपान एफ ए इक्वल बी अपान इति सिद्धम और हेंस प्रूव्ड। बस, मतलब टोटल किसका कमाल इसमें आपने देखा, थेल्स प्रमेय का। अब इसके आगे आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 5 का, ये मैंने डायग्राम बना दिया है। आकृति 6.20 में डी ई पैलर ओ क्यू एंड डी एफ पैलर ओ आर है, तो दर्शाइए कि ई एफ पैलर क्यू आर। ठीक है, जो दिया है, देखो इंग्लिश मीडियम वाले में कोई अंतर नहीं होता, फिर भी क्वेश्चन पढ़े देता हूं कि इन फिगर 6.20 डी ई पैलर ओ क्यू एंड डी एफ पैलर ओ आर सो दैट ई एफ पैलर क्यू आर। हमको देखो रेखा गणित सबसे सरल गणित है, बट इसमें क्या है कि चित्र समझना आना चाहिए, उसकी भाषा, बाकी कुछ है नहीं इसमें। दिया है डीई समांतर ओ क्यू, डी एफ समांतर ओ आर, इतना दिया है। इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे गिवन दैट, और इसमें सिद्ध क्या करना है, करना है ई एफ समांतर क्यू आर टू प्रूव। ये लिख लोगे तो इमेज बन जाती है सवाल की, नहीं कहा इमेज, कहते हैं इमेज बन गई। अब व्युत्पत्ति जो है सबकी इमेज होती है, इसको बोलते हैं प्रूफ। हम प्रूफ कर रहे हैं कि कैसे है। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से फिर सुनना है। सबसे पहले हम डीई समांतर ओक्यू को लेके चलते हैं। जड़ ये है, इसमें खोजना आया है, इसको मेरी बात को समझो पहले। डीई समांतर ओक्यू, अब सबसे पहले आप कुछ नहीं जानते, मान लो इस सवाल के बारे में कुछ बिल्कुल हमको ज्ञान नहीं, इतना तो ज्ञान है कि डीई ओक्यू कहाँ लिखा है। तो देखो डीई और ओ क्यू, डीई ओ क्यू, तो वैसे भी बता रहा कि त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा हमको, बताओ, पीओ क्यू। बस इस तरह दिमाग लगा लेना है। हम कुछ नहीं जानते, बिल्कुल 0% है, तो इतना तो जानते हैं एबीसीडी, वो कहाँ लिखी है उसको खोजो। ये डीई मिला, वो ओ क्यू मिला, तो ये दोनों समांतर बता रहा है, तो त्रिभुज पी ओ क्यू ही लेना पड़ेगा, तब ये कवर होंगे। बस, तो त्रिभुज पी ओ क्यू में इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इंट्रिंगल पी ओ क्यू, इंट्रिंगल, इतना लिख लोगे। अब मैंने क्वेश्चन शुरू करने से पहले बताया कि पूरी प्रश्नावली थेल्स प्रमेय पर आधारित है। अब इसमें जब थेल्स प्रमेय अगर लगाते हैं हम त्रिभुज में, जैसे मान लो ऐसा बना लो इस त्रिभुज को, ज्यादा समझ में आए, पी है ना, क्यू ओ, और समांतर क्या है डी,
या ईडी कुछ भी कर दो, ठीक है। तो अब इसमें पीई अपान ई क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब ये समझ में आया कि पीई अपान ई क्यू लिख लेंगे, इस त्रिभुज को ऐसा बना लो तुम, तो पीई अपान ई क्यू हो गया कि नहीं हो गया? बराबर पीडी अपान डीओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बात समझ में आ रही? अब जब बात समझ में आ गई तो ये किसके हिसाब से हुआ? थेल्स प्रमेय से। तो मैं मात्र बाई बीपीटी लिखे देता हूं, मतलब आप समझ जाओगे कि थेल्स थ्योरम है, समीकरण है, ठीक। अब दूसरा हमारा क्या है? डीएफ ओ आर। जिस तरह इसको ढूंढो इस तरह इसको भी ढूंढो, कहीं ना कहीं लिखा होगा डीएफ ओ आर। तो डीएफ ओ आर, तो त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा? पीओ आर। तो त्रिभुज पीओ आर में इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इन ट्रिंगल पीओ आर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पीओ आर के लिए लिखा है डीएफ समांतर ओ आर, इसमें भी थेल्स थ्योरम लगा दो, उसको भी ऐसा बना लो, पी ओ आर समांतर क्या है? डीएफ, है ना। तो पीडी अपान डीओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये ध्यान रखना, जो पहले बार में लिखो उसको लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, कंपेयर करने में तुमको दिक्कत नहीं होगी। अब ये इस पार लिखा है तो इस पार इसको लिख लो कि पीई अपान ई आर, मतलब इस पार से लिख लो चाहे इस पार से, क्योंकि पीडी अपान डीओ इस पार लिखा है तो ज्यादा मतलब आपको तुलना करने में आसानी रहेगी, गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा इधर उधर लिखोगे। किससे हुआ? बाई बीपीटी। समीकरण क्या हो गया? दूसरा। इतना समझ में आया? अब यहां लिख दो कि समीकरण एक और दो से, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक कि नहीं? और जब फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये दोनों एक वैल्यू है तो हम ये लिख सकते हैं कि पीई अपान ई क्यू इक्वल पीई अपान ई आर। हो जाएगा कि नहीं? लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है? ईएफ समांतर क्यू आर। अब बात समझना, थेल्स का नियम कहता है कि अगर मतलब जो ये बीच वाली भुजा, अगर ये भुजा दोनों आपस में इनका अनुपात बराबर है तो ये बीच वाली भुजाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। अगर इनका अनुपात, ये किनारे वाली लाइन का अनुपात बराबर है तो ये लाइन आपस में समांतर होती है ना। तो ये दोनों बराबर हैं एक दूसरे के, तो जब बराबर हैं तो ये तो ऑलरेडी समांतर होगा। तो अतः है आगे चले, कहीं गड़बड़ तो नहीं है ना? पी डी एफ या ई लिख दिया हूं, गड़बड़ है ये, है ना। पी एफ अपान एफ आर, पी ये यहाँ सॉरी ये आप समझ लेना, मैं वहां गलती से लिख दिया था। यहाँ आर एफ कर सकते हो या एफ आर कर, एफ आई आर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ भी सुधारना पड़ेगा, पी एफ एफ आर, ठीक है। अब यहां आप ये लिख दो सीधे कि अतः है ये, यहाँ सॉरी ये आप समझ लेना, मैं वहां गलती से लिख दिया था। यहाँ आर एफ कर सकते हो या एफ आर कर, एफ आई आर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ भी सुधारना पड़ेगा, पी एफ एफ आर, ठीक है। अब यहां आप ये लिख दो सीधे कि अतः है, कहां गया क्वेश्चन, ई एफ समांतर क्यू आर बाई थेल्स प्रमेय, कि नहीं? यही ना है थेल्स प्रमेय, कि अगर इनका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है तो ये भुजा बराबर हो, वो समांतर होंगी एक दूसरे के, करेक्ट।
ई एफ समांतर क्यू आर। अरे यार, ठीक है। अब छठवां नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक है। अब इस चित्र में जो दिया है सबसे पहले हम उस पर टारगेट करेंगे। दिया है गिवन दैट, ठीक है, ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर। ठीक, सिद्ध क्या करना है? बीसी समांतर क्यू आर टू प्रूफ। व्युत्पत्ति जो है इसकी प्रूफ में, अब आगे चलते हैं। अब अगर हम ए बी समांतर पी क्यू है तो उसमें ढूंढना पड़ेगा हमको कि ए बी समांतर पी क्यू कहाँ है। तो ए बी समांतर पी क्यू, बात समझ में? मतलब मैं जहां कहता हूं उतना आप ध्यान दोगे, 100% आपसे आने लगेगा। अब जब हमको ए बी समांतर पी क्यू लेना है तो हम त्रिभुज कौन सा लेंगे? पी ओ क्यू लेंगे कि नहीं लेंगे? बस मेरी बात ये गौर से सुन लो, समझ लो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि रेखा गणित आसान हो जाएगी, बहुत आसान होती, इसमें कोई बाहर का नियम नहीं लगता, उसी का उसी में, है ना, इसका मूल उसका सिर करके सवाल हल हो गया। अब यह कि सिर मूल जोड़ते आना चाहिए। तो त्रिभुज पीओ क्यू में आएगा कि नहीं आएगा? तो इन ट्रिंगल पीओ क्यू, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब थेल्स प्रमेय इनके पिता हैं, ये पूरे प्रश्नावली के, मान लो लिखना ही लिखना है। अब जब इसमें थेल्स प्रमेय लगा देंगे तो ओ ए अपान, समझना, त्रिभुज हम ऐसा ले रहे हैं, पी क्यू ओ, ठीक है। समांतर रेखा कौन सी है? ए बी, है ना, ये ऐसा है, सॉरी, ऐसा पी ओ क्यू लिए ना, ऐसा लिख, है ना। तो ओ ए अपान पी ए, ओ ए अपान पी ए, हाँ ये सही है। त्रिभुज ऐसा है, ओ त्रिभुज बन रहा है अपना ओ पी क्यू, ऐसा है। त्रिभुज को देखो, त्रिभुज जब बनेगा तो ऐसा बनेगा, ऐसा ना नोक है उधर, ये त्रिभुज यहां से शुरू हुआ है, ऐसा गया, ये रेखा बन रही, तो ओ पी क्यू आएगा कि नहीं आएगा? तो ओ पी क्यू लोगे तो ओ ए अपान ए पी हुआ कि नहीं हुआ?
त्रिभुज को अच्छे से लेना है बस। उसमें भी जाता, कोई दिक्कत ना होती, क्योंकि बराबर सब हो जाएंगे। इसको क्या लिखोगे, ओ बी अपान बी क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतना समझ में आ गया? जब आ गया तो किसकी दया से आया ये? थेल्स भैया की दया से। ये बहुत दयालु आदमी है, ये फिट हो गया। दूसरा, अब फिर ढूंढते हैं इस चित्र में कि AC और PR कहां लिखा है। AC और PR कहां लिखा है? तो AC ये लिखा है और PR ये लिखा है। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे? POR। मतलब हमारा त्रिभुज क्या बनेगा? OPR। ये नोक ऊपर आएगी ना, ऐसा समझा देसी भाषा में, है ना? OPR। अब समांतर क्या है इसके? AC है कि नहीं है? तो OA अपान OP और OC अपान CR दूसरे के लिए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जब अगर इतने भी ना समझ में आए तो जय सिया राम बोलना, फिर समझाएंगे राम जी। त्रिभुज POR में इन ट्रिंगल POR, तो OA अपान AP और OC अपान CR बाई BPT, मतलब थेल्स थ्योरम। ठीक, पूरा हो गया। अब आराम से इसको आगे देखते हैं। इतना तो बन गया। और जब बन गया तो थोड़ा अब उसमें नजर डालें कि हमको फाइंड क्या करना है भैया। तो BC अपान QR फाइंड करना है कि पैरेलल है। BC भैया ये रहे, QR भैया ये रहे, है ना? नहीं, इसमें लाइन मैंने खींचा नहीं, इसलिए ये बेचारा विकलांग नजर आ रहा। ठीक है, तो BC अपान QR इसको सिद्ध करना है। तो मतलब कुल मिला के अगर हम इसके अन्य अंगों को समझ लें तो त्रिभुज अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये बराबर है। अब आगे चलते हैं, वही पिछले वाला नियम सेम टू सेम। अब इन दोनों समीकरण को गौर से देखते हैं तो OP अपान AP, OA अपान AP इसमें भी है, इसमें भी है कि नहीं? मतलब कि OB अपान BQ बराबर OC अपान CR, ये प्रूव हो रहा है। यहां से हो रहा कि नहीं हो रहा? OB अपान BQ बराबर OC अपान CR, ये प्रूव हो गया। ठीक, मतलब OB अपान BQ, OB अपान BQ और OC अपान CR एक त्रिभुज हो गया OQR। तो जब ये समान भुजाओं में है, का अनुपात बराबर है, तो थेल्स का नियम कहता है कि जो बीच वाली लाइन है आधार वाली लाइन के समांतर होगी। कहता है कि नहीं कहता? हो गया, सिद्ध हो गया। तो लिख दो, आता है BC समांतर क्यू, है ना? इति सिद्धम, सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। ये लिखने में बड़ा मजा आ जाता है क्योंकि बहुत सब थकान दूर, है ना? अब ठीक है, मिटा दें। अब 7वां नंबर समझते हैं। 7वां नंबर कहता है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो इतनी हमारी, मतलब हम इतने अच्छे आदमी हैं कि हमको आज का कल याद नहीं रहता, साल भर का कहाँ से याद रहेगा, है ना? फिर भी बेचारा किताब वाले ने गलती की लिख के। वो समझदार आदमी नहीं है इतना कि हम इतने समझदार हैं कि हमको आज का कल याद नहीं रहता। अब यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन रन थ्रू
द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रिंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9th। ठीक, कुल मिला के इसमें भी हमको वही काम करना है, थेलसे बाबा आएंगे, है ना। अब जब थेलसे बाबा आएंगे तो आ जाएं। ठीक, अब 6 सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज बनाना है। इसमें कोई कंडीशन नहीं रखा है कि PQR लेना, कि ABC लेना है, कि CD लेना, जो आपको मन पड़े वो लेना है। हमने मान लिया ABC, क्या मान लिया, आप PQR मान लो, ECD मान लो, DEF मान लो, कुछ भी मान लो। अब जब ये C आया तो इसको मान लेते हैं D, इसको मान लेते हैं E। एक लाइन से चलते हैं ABCDE। आप लोग PQRST UVWXYZ कुछ भी मान लो। अब कहता है मध्य बिंदु से होकर भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजन का मतलब ये होगा कि जितनी दूरी इसकी यहां से यहां है उतनी दूरी इसकी यहां से यहां होगी, जितनी दूरी इसकी यहां से यहां है उतनी दूरी इसकी यहां से यहां होगी। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि AD बराबर DB और AE बराबर EC। समद्विभाजन का मतलब यही ना हुआ। जैसे मान लो एक रेखा है, ये 10 सेंटीमीटर की है, अब इसको कोई कहे समद्विभाजित कर दो तो 5-5 में मट जाएगी। समद्विभाजन का मतलब है। ठीक, अब इसमें हम आराम से लिख सकते हैं कि दिया है, सूत्र के हिसाब से दिया है, सवाल के हिसाब से दिया है, गिवन दैट है AD इक्वल DB, ये हमारे पास है, और AD इक्वल DB और AE इक्वल EC, ये भी ना होगा बराबर, ये इतना दिया है। और एक चीज और बता दिया इसने कि DE समांतर BC, ये भी दिया है। जो दिया है उसको हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक, समझ में आया। अब इसमें टू प्रूव क्या करना है, सिद्ध क्या करना है। इसमें सिद्ध करना है कि एक सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब कि चाहे मान लो कि E बाइसेक्ट EC, चाहे D बाइसेक्ट EB, किसी को मान लो। अगर मानते हैं कि E जो है AC को 2 बराबर भागों में बांटती है, E AC को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये सिद्ध करना है। या ये मान लो कि D AB को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक, बात समझ में आई। अब बात समझ में जब आ गई तो इसमें लिख देते हैं कि E रेखा AC को समद्विभाजित करता है। तो मतलब E बाइसेक्ट AC। अब चलते हैं हम व्युत्पत्ति की तरफ इसकी। मतलब प्रूफ दे रहे हैं भाई, ऐसा है। अब प्रूफ में अगर हम इसमें वही तो है एक आधार, थेल्स बाबा जिंदाबाद, तो लगा देते हैं AD अपान DB इक्वल AE अपान EC। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये क्या हुआ, बाई BPT हुआ कि नहीं हुआ। मतलब थेल्स प्रमेय। AD की जगह हम DB अगर रख दें, और DB है ही नहीं,
है ना। तो AE और EC ये दिमाग नहीं लगाए, हमको ये सिद्ध कर देना है कि AE बराबर EC मतलब बाइसेक्ट हो गया, सिद्ध ये ना करना है। तो इसको काट दिए तो एक आया कि नहीं आया, तो जब इसका क्रॉस इंटू करेंगे तो EC बराबर AE हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, 1/1 तो E और AE। तो जब EC और AE बराबर है दोनों तरफ E है, मतलब E जो है बाइसेक्ट कर रहा है AC को कि नहीं, सिद्ध हो गया। मैथ को इतना दिमाग लगाए। आता है सिद्ध होता है कि E AC को समद्विभाजित करता है। तो E बाइसेक्ट AC, ठीक, इस तरह आप लोगों को लगाना है। और बाकी जो बची वीडियो है अगली वाली उसमें डाल दिया जाएगा, है ना। तो बिल्कुल मैं बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाया है, तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।